गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूँ। और आज हम राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश करेंगे। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय पेपर है बेटा ये। और इस द्वितीय पेपर में मैं राजस्थान का भूगोल आपको करवा रही हूँ। इसमें हम राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए ये क्या है कृषि जलवायु प्रदेश कि जलवायु के अनुसार कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, उन्हें हम कृषि जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब देखिए कि जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, ये इस मैप में दिखाया गया बेटा। किसी क्षेत्र की जलवायु दशाएं कृषि गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। वहाँ की किस प्रकार की जलवायु है ये वहाँ की कृषि पर डिपेंड करेगी। वहाँ पर किस प्रकार की कृषि होती है ये कैसे निर्भर करता है कि वहाँ पर जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। अब देखिए उस क्षेत्र में फसलों का पैटर्न क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा, क्या प्रारूप होगा फसल का, ये भी इसी पर डिपेंड करता है। और जलवायु की यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर ही वहाँ का उत्पादन भी डिपेंड करेगा। तो इस पर आधार पर हमें ये कह सकते हैं कि राजस्थान को निम्न जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। फर्स्ट है वो है IA प्रदेश। IA प्रदेश क्या होता है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी कि एरिड वेस्टर्न प्लेन्स। एरिड वेस्टर्न प्लेन्स हम कह सकते हैं। फर्स्ट A इसको हम कह सकते हैं। देखिए और इसमें ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए बेटा फर्स्ट A हमारा पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश है। अब यहाँ के अंतर्गत क्या है, संपूर्ण बीकानेर आता है, जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर का भी, फलोदी, शेरगढ़, ओसियाँ ये तहसील, चूरू प्रदेश आता है, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, ये सारी तहसीलें शामिल हैं। ये मतलब बहुत ही शुष्कतम और बहुत ही मरुस्थलीय एरिया है। यहाँ पर वार्षिक मात्रा है वर्षा की वो भी 10 से 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ वर्षा की इस मात्रा का वितरण भी असमान और अनिश्चित है। इस क्षेत्र में नदी बेसिनों का पूर्णतः अभाव है। इसी कारण से इस क्षेत्र में विकसित प्रवाह प्रणाली नहीं पाई जाती है। भूमिगत जल स्तर बहुत ज़्यादा गहराई पर है बेटा, वाटर लेवल बहुत नीचा है। और ज़्यादातर जो वाटर लेवल है भी वो खारा है यहाँ पर पानी बेटा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कि ये जो एरिया है ये बहुत ही मरुस्थलीय एरिया है और यहाँ पर अत्यधिक खारा पानी है। अब आता है नेक्स्ट जो आता है वो है फर्स्ट B प्रदेश। फर्स्ट B प्रदेश क्या है, तो इस क्षेत्र की जो फसलें हैं वो बता दें। खरीफ में तो बेटा जवार बाजरा है ना, और ग्वार भी हो सकता है, और कुओं द्वारा थोड़ी बहुत सिंचाई करके सरसों की और गेहूं की खेती की जा सकती है। अब आता है फर्स्ट B क्षेत्र। ये फर्स्ट B क्षेत्र कौन सा है, देखिए ये फर्स्ट B आपका जो क्षेत्र है ये कौन सा एरिया है बेटा, ये गंगानगर हनुमानगढ़ का जो डैश डैश इलाका दिख रहा है ये है बेटा। और इसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर के मतलब एक तरह से घग्गर वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। और ये बाढ़ग्रस्त जलोढ़ मैदानों से बना है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा है वो 40 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर यहाँ की प्रमुख जीवनदायिनी क्षेत्र है। इंदिरा गांधी कैनाल है यहाँ की, और इसके कारण ये खाद्यान्नों का भंडार बनता जा रहा है। इसके प्रभाव से यहाँ खरीफ फसलों में कपास और गन्ना और दालें, जबकि रबी की फसलों में यहाँ गेहूँ, सरसों, चना और फल सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो कृषि फसलों के उत्पादन की दृष्टि से और उत्पादकता की दृष्टि से ये एरिया है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। तो फर्स्ट A मरुस्थलीय प्रदेश, फर्स्ट B वो आपके मरुस्थलीय प्रदेश तो है किंतु पानी कृषि के लिए पानी की अधिकता और यहाँ खाद्यान्नों का भंडार ये बढ़ता जा रहा है। अब सेकंड आता है अंतः प्रणाली वाला क्षेत्र। और
सेकंड ए देखिए ये बड़ा प्रदेश है, ये जो तिरछी लाइनें दिखाई दे रही हैं ये सेकंड ए है। इसमें ये अंतःप्रमाण इसके अंतर्गत तो चुरू, झुंझुनू, तारागढ़, राजगढ़ है ना, सीकर, नागौर ये बड़ा एरिया शामिल है। और इसमें बालू के टीलों का खूब विस्तार है बेटा। और कुछ नदियाँ वो थोड़ी सी दूर में ही बहती हैं और फिर विलुप्त हो जाती हैं। और पश्चिमी शुष्क मैदान के क्षेत्र की तुलना में ये क्षेत्र जलवायु की अतिशयता से कम युक्त है, अर्थात यहाँ वो भीषण परिस्थितियाँ वो कंपैरेटिवली कम पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में कुओं द्वारा जल उपलब्धता वाले भागों में ही सिंचाई का कार्य हो पाता है। अब यहाँ पर जो फसलें हैं वो देखिए, खरीफ की फसलों में तो बाजरा और तिल और कुछ दालें हो जाती हैं, जबकि जो रबी की फसल हैं वो गेहूँ, जौ, सरसों और चने की खेती होती है। तो इस प्रकार से ये भी कंपैरेटिवली सिंचित सिंचाई पर ही डिपेंड करता है। अब आता है सेकंड बी, इसे लूणी बेसिन भी कहते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो प्रदेश है लूणी बेसिन, ये क्रॉस वाला हिस्सा है, ये सेकंड बी वाला प्रदेश है। यहाँ कृषि जलवायु क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला और उसका पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर जालोर और पाली और सिरोही यहाँ के ज़िले शामिल हैं। बिलाड़ा, भोपालगढ़ तहसील शामिल है जोधपुर की इसमें। ये अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। इसमें वार्षिक वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में लूनी नदी का मेन गढ़ है ये वाला प्रदेश, और इसकी सहायक नदियों से यहाँ कंपैरेटिवली जो वाटर लेवल है वो ऊंचा है और इसका उपयोग सिंचाई कार्यों में होता है। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, इस क्षेत्र में बाजरा, मक्का, ग्वार, तिल और दालों की कृषि खरीफ के अंतर्गत तथा जो गेहूँ, जौ और सरसों ये रबी के अंतर्गत पैदा होने वाली फसलें हैं। तो ये जो एरिया है मेनली लूनी बेसिन है बेटा, और वही इसमें जो मेन फसलें हैं वो मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार और मक्का, तिल भी कह सकते हैं, यहाँ की प्रमुख फसल हैं। सर्दियों में यहाँ पर गेहूँ, जौ और सरसों की खेती की जाती है। अब आता है आपका थर्ड ए। देखिए थर्ड ए आपको दिख रहा है, खड़ी लंबवत लाइनें हैं। ये अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इसमें बेटा ये देखिए जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर के एरिया शामिल हैं। ये बनास और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश है और यहाँ पर 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और गर्मियों में यहाँ का तापमान है 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि न्यूनतम सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री तक रहता है। यहाँ वाटर लेवल है वो भी कम गहराई पर ही मिलता है, 15 से 25 मीटर की गहराई पर मिल जाता है। और यहाँ पर जो खरीफ है, खरीफ की फसलों में बाजरा, सोरगम, दालें, और रबी की फसल में हम ये कह सकते हैं गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा किया जाता है। और ये अरावली के पश्चिम में स्थित कृषि जलवायु प्रदेशों की तुलना में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्टिविटी वह है वो ज़्यादा है, अर्थात ये अभी तक जो प्रदेश कर रहे थे उनके कंपैरेटिवली यहाँ पर प्रोडक्टिविटी अधिक है। अब आता है थर्ड बी वाला प्रदेश। अब ये जो थर्ड बी वाला प्रदेश है ये कौन सा प्रदेश है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश थर्ड बी वाला प्रदेश है। ये देखिए ये वाला प्रदेश आपको दिख रहा है, इसमें कृषि जलवायु प्रदेश, इसमें कौन कौन सा एरिया है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले वाला। देखिए यहाँ इसी के साथ में लगता हुआ प्रदेश है थर्ड बी प्रदेश। ये लाइनें हैं खड़ी की बजाय यहाँ पर आड़ी हो गई हैं, या हम ये कह सकते हैं क्षैतिज रूप से बिछ गई हैं। और यहाँ बाणगंगा और गंभीरी नदियों वाला प्रदेश है ये, और यहाँ जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है। और इसमें यहाँ वार्षिक वर्षा वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा 65 से 75 सेंटीमीटर होती है। और जो ग्राउंड वाटर है वो भी उसकी भी सिंचाई की सुविधाएँ इसमें प्राप्त हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके फोर्थ ए, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी और अरावली पर्वतीय क्षेत्र। इसमें बेटा भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर आते हैं, है ना। और यहाँ पर जैसे इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो 50 से 65 सेंटीमीटर, और यहाँ सिंचाई का मुख्य जो क्षेत्र है वो तालाब है। और नेक्स्ट है ये फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसमें बेटा देखिए फोर्थ बी में और फोर्थ ए प्लस वाला है, फोर्थ बी है
वो आपके नीचे इसके हिस्से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बूंदी ये इसमें शामिल हैं। इसमें गेहूँ, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हमारे कृषि जलवायु प्रदेश थे बेटा। और राजस्थान में बहुत वेरिएशंस मिलती हैं कृषि जलवायु प्रदेशों में जलवायु के बदलाव के अकॉर्डिंग। थैंक यू बेटा।